नमस्कार। इस वीडियो में हम नायर द्वारा दी गई असिस्टेंट ऑपरेशंस मैनेजर यानी AOM परीक्षा का प्रश्न पत्र देखेंगे। ये परीक्षा नायर द्वारा 4 अगस्त 2024 को ली गई थी। इस वीडियो में हम सारे टेक्निकल क्वेश्चंस देखेंगे। सबसे पहला सवाल है, बी क्लास ओडीसी का ग्रॉस क्लियरेंस कितना है? What is the gross clearance of B class ODC? सही उत्तर है 15.24 सेंटीमीटर और अधिक, लेकिन 22.86 सेंटीमीटर से कम। अगला सवाल है, ब्रॉड गेज में B क्लास ODC की अधिकतम अनुमेय स्वीकृत गति क्या है? What is the maximum permissible sanctioned speed of B class ODC in broad gauge? सही उत्तर है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला सवाल है, दोहरे निकास साइडिंग के मामले में मेडिकल वैन के टर्निंग आउट का लक्षित समय क्या है? In case of double exit siding, what is the target time for turning out the medical van? The correct answer is 15 minutes. ब्रॉड गेज लाइन पर अवरोध से 1200 मीटर की दूरी पर कितने डेटोनेटर रखे जाने चाहिए? How many detonators should be placed on the broad gauge line at a distance of 1200 meters from the obstruction? Correct answer is 3 detonators. ट्रेन पार्टिंग के दौरान लोको पायलट द्वारा कौन सा सीटी कोड दिया जाता है? Which whistle code is given by the loco pilot during train parting? सही उत्तर है एक लंबी, एक छोटी, एक लंबी और एक छोटी सीटी। 1 long, 1 short, 1 long and 1 short whistle. ICMS में कौन सा मॉड्यूल शामिल नहीं है? Which module is not included in ICMS? Correct answer is TMS. रेलवे सुरक्षा आयुक्त का अर्थ है रेलवे अधिनियम 1989 की किस धारा के तहत नियुक्त CCRS या CRS? कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी मीन्स CCRS और CRS is appointed under which section of the Railways Act 1989? Correct answer is Section 5. किसी भी दुर्घटना को टाली गई टक्कर मानने के लिए स्टेशन सीमा के बाहर 2 ट्रेन के बीच की दूरी क्या होगी? To treat any accident as averted collision outside station limits, what is the distance between 2 trains? Correct answer is it should be less than 400 meters. 400 मीटर से कम। क्या आप रेलवे विभागीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? क्या सही स्टडी मटेरियल और गाइडेंस की कमी आपकी सफलता में रुकावट बन रही है? अब आपकी हर परेशानी का समाधान है कक्षा एक्सप्रेस ऐप। अप टू डेट स्टडी मटेरियल, रेलवे विभागीय परीक्षाओं के लिए पूरी तरह अपडेटेड कंटेंट, मॉक टेस्ट और क्विज। अपने नॉलेज को परखें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। पिछले साल के प्रश्न पत्र से परीक्षा पैटर्न को समझें और पहले से तैयार रहें। 100% परीक्षा उन्मुख सामग्री। सिर्फ वही पढ़ें जो जरूरी है। समय बचाएं और तेजी से सीखें। अब पढ़ाई होगी डिजिटल और स्मार्ट। कक्षा एक्सप्रेस के साथ तैयारी करें, कहीं भी कभी भी। हजारों रेलवे कर्मचारी पहले ही इस ऐप से लाभ उठा चुके हैं। अब आपकी बारी। इस ऐप में टेक्निकल नोट्स, टेक्निकल MCQs,
एस्टेब्लिशमेंट, फाइनेंशियल रूल्स एंड अकाउंटिंग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, राजभाषा आदि स्टडी मटेरियल रखा गया है। कक्षा एक्सप्रेस ऐप को आज ही डाउनलोड करें और अपने प्रमोशन की राह को आसान बनाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट तथा ऐप की लिंक दी गई है। ये ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। CRS रेलवे अधिनियम 1989 की किस धारा के तहत आने वाली दुर्घटनाओं की वैधानिक जांच करेंगे? CRS shall hold statutory inquiry into the accidents falling under which section of Railways Act 1989? Correct answer is section 113. नीति के अनुसार टर्मिनल के अंदर सहित टेक ऑफ बिंदु के आगे OHE के रखरखाव के लिए कौन जिम्मेदार है? According to the policy, who is responsible for the maintenance of overhead equipment from the takeoff point onward, including inside the terminal? Correct answer is zonal railway, क्षेत्रीय रेलवे। अगला सवाल है, बाहरी कार्गो से निपटने की योजना बना रहे GCT में इलेक्ट्रॉनिक इन मोशन वे ब्रिज के लिए GCTO को क्या प्रावधान करना चाहिए? What provision should the GCTO make for the electronic in motion way bridge at GCT's planning to deal with outward cargo? सही उत्तर है EIMWB प्रावधान अनिवार्य है और इसे GCTO की लागत पर किया जाना चाहिए। EIMWB provision is mandatory and should be done at the GCTO's cost. GCT समझौते के तहत GCTO को रेलवे की भूमि अधिकतम कितने कार्यकाल के लिए पट्टे पर दी जा सकती है? What is the maximum tenure for which railway land can be leased to the GCTO under the GCT agreement? Correct answer is 35 years, 35 साल। स्पीडोमीटर खराब होने पर लोको पायलट कितने प्रतिशत स्पीड कम कर देगा? In case of defective speedometer, loco pilot will reduce what percent of speed? Correct answer is 10%. जब ट्रेन कितने मिनट से ज्यादा देर फर्स्ट स्टॉप सिग्नल पर रुकती है तो गार्ड प्रोटेक्शन के लिए पीछे जाएगा। When train stops at first stop signal for more than how many minutes, guard will go for protection from rear. सही उत्तर है 15 मिनट अथवा ऐसा कम समय जो विशेष निर्देशों से निर्धारित किया जा सकता है। 15 minutes or such less time as may be prescribed by special instructions. ट्रेन को पीछे से सुरक्षित करने हेतु गार्ड ब्रॉड गेज में पहला डेटोनेटर कहाँ लगाएगा? To protect train from rear, guard shall place first detonator at how many meters in broad gauge? सही उत्तर है 600 मीटर, 600 meters। ट्रेन को चलाने हेतु कुल कितने वर्किंग सिस्टम हैं? How many total number of systems of working for train running? सही उत्तर है There are 6 working systems. 2 आस्पेक्ट लोअर क्वाड्रेंट सिग्नलिंग में लाइन क्लियर देने के लिए प्रथम रोक सिग्नल के आगे पर्याप्त दूरी कितनी है? What is the
adequate distance beyond the first stop signal for granting line clear in case of two aspect lower quadrant signaling. Correct answer is 400 meter. ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन में रुकी हुई ट्रेन की सुरक्षा के लिए 2 डेटोनेटर कहाँ लगाए जाते हैं? Where are 2 detonators placed for the protection of a train stopped in an automatic block signaling section? Correct answer is 180 meter or at such distance as has been fixed by special instructions. 180 मीटर अथवा ऐसी दूरी जो विशेष निर्देशों से तय की गई है। ट्रेन फॉलोइंग सिस्टम में पहली ट्रेन के बाद चलने वाली सभी ट्रेन्स को एक ही गति से चलने के लिए समय दिया जाएगा और ऐसी गति किससे अधिक नहीं होगी। इन ट्रेन फॉलोइंग सिस्टम, all the trains following the first train shall be timed out to run at the same speed and such speed shall not exceed. Correct answer is 25 kilometers per hour, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। जब ट्रेन को रोकने की आवश्यकता हो और प्रतिबंध केवल एक दिन या उससे कम समय तक रहने की संभावना हो तो ब्रॉड गेज में कितने मीटर की दूरी पर 3 डेटोनेटर रखे जाएंगे? When the train is required to stop at the restriction is likely to last only for a day or less, 3 detonators shall be placed at a distance of how many meters in broad gauge? Correct answer is 1200 meters, 1200 meters. टकराव से ट्रेन दुर्घटनाओं को परिणामी ट्रेन दुर्घटनाएं किन श्रेणियों में कहा जाएगा? Collision train accidents will be termed as consequential train accidents in which categories? Correct answer is A1 to A4, A1 से A4 तक। जिन स्थानों पर TXR उपलब्ध नहीं है वहां गार्ड ड्राइवर जांच क्रू द्वारा कौन से निर्धारित प्रोफार्मा के साथ दी जाएगी? गार्ड ड्राइवर चेक at locations where TXR is not available will be conducted by crew along with the prescribed proforma if correct answer is A and C. अग्रेशन नोट का अर्थ कौन सी धारा के तहत निष्पादित दस्तावेज है? फॉरवर्डिंग नोट मीन्स द डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड अंडर विच सेक्शन? करेक्ट आंसर इज सेक्शन 64। मृतक यात्री के स्क्रीन पर दिखाए गए रिश्तेदार आश्रितों की श्रेणी में आते हैं। Shown relatives of a deceased passenger come in the category of dependents. Correct answer is all of the shown. दिए गए सभी। यानी मृतक यात्रियों के रिश्तेदार आश्रितों की श्रेणी में नाबालिग भाई या अविवाहित बहन, विधवा बहू, पूर्व मृत बेटी की नाबालिग संतान, यदि मृतक यात्री पर आश्रित है तो पत्नी, पति, पुत्र एवं पुत्री, ये सभी रिश्तेदार आते हैं। ट्रेन के सिग्नल खतरे में पास करने के संबंध में से कौन सा गलत है? ट्रेन पासिंग सिग्नल एट डेंजर, विच वन इज फॉल्स? करेक्ट आंसर इज जब कोई ट्रेन स्वचालित स्टॉप सिग्नल की ऑन स्थिति से गुजरती है। When a train passes an automatic stop signal in on position.
अगला सवाल है, लोको आउटेज क्या है? What is लोको आउटेज? सही उत्तर है, एक दिन में यातायात उपयोग के लिए उपलब्ध लोको की औसत संख्या। The average number of locos available for traffic use in a day. एक डिवीजन के लिए वैगन टर्न राउंड क्या है? यदि यह 350 वैगन लोड करता है, अन्य डिवीजन से 150 लोडेड वैगन प्राप्त करता है और दिन के अंत में 2250 वैगन्स की प्रभावी वैगन होल्डिंग होती है। What is the wagon turnaround for a division if it loads 350 wagons, receives 150 loaded wagons from other divisions and has an effective wagon holding of 2250 wagons at the end of the day? Correct answer is 4.5 days. एक वैगन को लदान के लिए रखे जाने के समय से लेकर लदान के लिए दोबारा उपलब्ध होने तक 2 क्रमिक लदानों के बीच के अंतराल को वैगन टर्नराउंड कहते हैं। अलग अलग वैगन्स के लिए गणना करना व्यवहारिक नहीं होगा, इसलिए आमतौर पर स्क्रीन पर दिखाए गए सांख्यिकीय सूत्र का उपयोग किया जाता है। इसे आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। वैगन टर्न राउंड का वीडियो हमारे चैनल पे अपलोडेड है। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। रेलवे अधिनियम 1989 की कौन सी धारा केंद्र सरकार को अधिमान्य यातायात की अनुसूची निर्धारित करने का अधिकार देती है? Which section of the Railways Act 1989 empowers the central government to lay down the schedule of preferential traffic? Correct answer is Section 71, धारा 71। भारतीय रेलवे का सामान्य नियम 5.06 किस बारे में बताता है? What does General Rule 5.06 of Indian Railways state about? It states about SWR, that is Station Working Rule. सेमी ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल में A मार्कर कब प्रकाशित होता है? When does the A marker get illuminated in a semi-automatic stop signal? Correct answer is जब सिग्नल स्वचालित स्टॉप सिग्नल के रूप में कार्य करता है। When the signal works as an automatic stop signal. जब एक ही पोस्ट पर एक से अधिक शंट सिग्नल लगाए जाते हैं तो उन्हें बाएं से दाएं लाइंस पर कैसे लागू किया जाता है? When more than one shunt signal is placed on the same post, how are they applied to the lines from left to right? सही उत्तर है, सबसे ऊपरी शंट सिग्नल सबसे बाईं ओर की लाइन पर लागू होता है और ऊपर से दूसरा शंट सिग्नल बाईं ओर के अगली लाइन पर लागू होता है और इसी तरह। The topmost shunt signal applies to the extreme left-hand line and the second shunt signal from the top applies to the next line from the left and so on. स्टॉप सिग्नल के नीचे रखे जाने पर शंट सिग्नल ऑन स्थिति में कौन सा पहलू दिखाएगा? Which aspect will a shunt signal show in on position when it is placed below a stop signal? ऐसे समय शंट सिग्नल कोई रोशनी नहीं दिखाएगा। There will be no light. क्लास बी स्टेशन सिंगल और डबल लाइन दोनों पर वार्नर सिग्नल कब प्रदान किया जाना चाहिए? When should a Warner signal be provided at a Class B station, both single and double line? सही उत्तर है यदि ट्रेन बिना रुके 50 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती है। If trains run through at a speed
exceeding 50 kilometers per hour without stopping. स्टेशन मास्टर के कार्यालय से दृश्यता परीक्षण वस्तु की न्यूनतम दूरी किससे कम नहीं होनी चाहिए? Minimum distance of visibility test object, that is VTO, from station master's office should not be less than. Correct answer is 180 meters or a lesser distance if expressly sanctioned by the railway board. 180 मीटर अथवा कम दूरी यदि स्पष्ट रूप से रेलवे बोर्ड से स्वीकृत। कॉमन प्रस्थान सिग्नल वाली लाइन से ट्रेन का प्रस्थान किस प्राधिकार द्वारा किया जाता है? On which authority is the departure of a train from a line provided with a common departure signal done? Correct answer is T 512. सामान्य नियमों की किस धारा अथवा नियम के अंतर्गत केंद्रीकृत यातायात नियंत्रण के अंतर्गत स्टेशन पर शंटिंग की जाती है? अंडर विच सेक्शन और रूल of general rules shunting at stations under centralized traffic control is performed? Correct answer is section 5.15 of general rules. सामान्य नियमों की धारा 5.15। किसी मालगाड़ी को ओवरड्यू ट्रेन कब माना जाता है? When a goods train is considered overdue train. सही उत्तर है यदि अपने सामान्य संचालन समय की अनुमति के बाद मालगाड़ी 20 मिनट के भीतर नहीं पहुंचती है। If goods train does not arrive within 20 minutes after allowing for its normal running time. रात के समय लोको पायलट को ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल के रियर में ट्रेन रोकने के बाद कितनी देर तक इंतजार करना चाहिए? How long should the loco pilot wait after stopping the train in the rear of the automatic stop signal during the night? सही उत्तर है 2 मिनट। एयर ब्रेक स्टॉप में क्लोज सर्किट ब्रेक के लिए आरंभिक स्टेशन पर ब्रेक पावर कितने प्रतिशत होता है? What is the percentage of brake power at originating station for closed circuit brakes in air brake stop? Correct answer is 100%. TVU किसका संक्षिप्त रूप है? TVU is abbreviated for. Correct answer is train vehicle unit, ट्रेन वाहन इकाई। ब्रॉड गेज पर अवरोध के स्थान से सावधानी सूचक कितनी दूरी पर लगाया जाता है? What is the distance at which the caution indicator is placed from the place of obstruction on the broad gauge? Correct answer is 1200 meters. रेलवे प्रशासन द्वारा निर्धारित अनुसार कौन सा उपकरण ट्रॉली, लॉरी या मोटर ट्रॉली का हिस्सा नहीं है? What equipment is not a part of trolley, lorry or motor trolley as prescribed by the railway administration? सही उत्तर है सुधार पर्चियों और परिशिष्टों के साथ SWR की प्रति। Copy of the SWR with correction slips and appendices. शंट सिग्नल को स्टेशन के कौन से सिग्नल के अलावा किसी पोस्ट पर या किसी स्टॉप सिग्नल के नीचे लगाया जा सकता है? A shunt signal may be placed on a post by itself or below a stop signal other than which signal of the station? Correct answer is first stop signal, प्रथम रोक सिग्नल। अगला सवाल है RFID का क्या मतलब है? What means RFID?
करेक्ट आंसर इज रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। विस्फोटक नियम 1983 के तहत प्रेषण के लिए प्रस्तुत विस्फोटकों की प्रत्येक खेप के साथ एक पास 2 प्रतियों में कंसाइनर द्वारा जारी कौन से फॉर्म में संलग्न किया जाएगा? Every consignment of explosives tendered for dispatch shall be accompanied by a pass issued by the consignor in which form as required under the Explosive Rule 1983. Correct answer is form number 16. केंद्र सरकार सरकारी रेलवे के कुशल प्रशासन के उद्देश्य से अधिसूचना द्वारा रेलवे अधिनियम 1989 की कौन सी धारा के तहत ऐसे रेलवे को कई क्षेत्रीय रेलवे में गठित कर सकती है? The central government may, for the purpose of the efficient administration of the government railways, by notification, constitute such railways into as many zonal railways under which section of Railways Act 1989. Correct answer is the section 3 of 1. रेलवे अधिनियम 1989 की कौन सी धारा के तहत स्टेशंस पर ट्रेन के समय और किराए की सारणी को हिंदी और अंग्रेजी के साथ साथ उस क्षेत्र जहां स्टेशन स्थित है में आमतौर पर उपयोग की जाने वाली क्षेत्रीय भाषा में प्रदर्शित करना अनिवार्य है? एग्जीबिशन ऑफ ट्रेन टाइमिंग एंड टेबल्स ऑफ फेयर्स एट स्टेशंस इन हिंदी एंड इंग्लिश एंड also in regional language commonly is used in the area where the station is situated is mandatory under which section of Railways Act 1989. Correct answer is under the section 49(1) of Railways Act 1989. क्लास बी स्टेशन सिंगल और डबल लाइन दोनों पर वार्नर सिग्नल कब प्रदान किया जाना चाहिए? When should a warner signal be provided at a class B station, both single and double line? सही उत्तर है यदि ट्रेन बिना रुके 50 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती है। If trains run through at a speed exceeding 50 kilometers per hour without stopping. स्टेशन मास्टर के कार्यालय से दृश्यता परीक्षण वस्तु की न्यूनतम दूरी किससे कम नहीं होनी चाहिए? Minimum distance of visibility test object, that is VTO, from station master's office should not be less than. Correct answer is 180 meters or a lesser distance if expressly sanctioned by the railway board. 180 मीटर अथवा कम दूरी यदि स्पष्ट रूप से रेलवे बोर्ड से स्वीकृत। कॉमन प्रस्थान सिग्नल वाली लाइन से ट्रेन का प्रस्थान किस प्राधिकार द्वारा किया जाता है? On which authority is the departure of a train from a line provided with a common departure signal done? Correct answer is T512. सामान्य नियमों की किस धारा अथवा नियम के अंतर्गत केंद्रीकृत यातायात नियंत्रण के अंतर्गत स्टेशन पर शंटिंग की जाती है? Under which section or rule of general rules shunting at stations under centralized traffic control is performed? Correct answer is section 5.15 of general rules. सामान्य नियमों की धारा 5.15। किसी मालगाड़ी को ओवरड्यू ट्रेन कब माना जाता है? When a goods train is considered overdue train. सही उत्तर है यदि अपने सामान्य संचालन समय की अनुमति के बाद मालगाड़ी
20 मिनट के भीतर नहीं पहुंचती है। If goods train does not arrive within 20 minutes after allowing for its normal running time. रात के समय लोको पायलट को ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल के रियर में ट्रेन रोकने के बाद कितनी देर तक इंतजार करना चाहिए? How long should the loco pilot wait after stopping the train in the rear of the automatic stop signal during the night? सही उत्तर है 2 मिनट। एयर ब्रेक स्टॉक में क्लोज सर्किट ब्रेक के लिए आरंभिक स्टेशन पर ब्रेक पावर कितने प्रतिशत होता है? What is the percentage of brake power at originating station for closed circuit brakes in air brake stock? Correct answer is 100%. TVU किसका संक्षिप्त रूप है? TVU is abbreviated for. Correct answer is train vehicle unit, ट्रेन वाहन इकाई। ब्रॉड गेज पर अवरोध के स्थान से सावधानी सूचक कितनी दूरी पर लगाया जाता है? What is the distance at which the caution indicator is placed from the place of obstruction on the broad gauge? Correct answer is 1200 meters. रेलवे प्रशासन द्वारा निर्धारित अनुसार कौन सा उपकरण ट्रॉली, लॉरी या मोटर ट्रॉली का हिस्सा नहीं है? What equipment is not a part of trolley, lorry or motor trolley as prescribed by the railway administration? सही उत्तर है सुधार पर्चियों और परिशिष्टों के साथ SWR की प्रति। Copy of the SWR with correction slips and appendices. शंट सिग्नल को स्टेशन के कौन से सिग्नल के अलावा किसी पोस्ट पर या किसी स्टॉप सिग्नल के नीचे लगाया जा सकता है? A shunt signal may be placed on a post by itself or below a stop signal other than which signal of the station? Correct answer is first stop signal, प्रथम रोक सिग्नल। अगला सवाल है RFID का क्या मतलब है? What means RFID? Correct answer is Radio Frequency Identification. विस्फोटक नियम 1983 के तहत प्रेषण के लिए प्रस्तुत विस्फोटकों की प्रत्येक खेप के साथ एक पास 2 प्रतियों में कंसाइनर द्वारा जारी कौन से फॉर्म में संलग्न किया जाएगा? Every consignment of explosives tendered for dispatch shall be accompanied by a pass issued by the consignor in which form as required under the Explosive Rule 1983. Correct answer is form number 16. केंद्र सरकार सरकारी रेलवे के कुशल प्रशासन के उद्देश्य से अधिसूचना द्वारा रेलवे अधिनियम 1989 की कौन सी धारा के तहत ऐसे रेलवे को कई क्षेत्रीय रेलवे में गठित कर सकती है? The central government may, for the purpose of the efficient administration of the government railways, by notification, constitute such railways into as many zonal railways under which section of Railways Act 1989? Correct answer is the section 3 of 1. रेलवे अधिनियम 1989 की कौन सी धारा के तहत स्टेशंस पर ट्रेन के समय और किराए की सारणी को हिंदी और अंग्रेजी के साथ साथ उस क्षेत्र जहां स्टेशन स्थित है में आमतौर पर उपयोग की जाने वाली क्षेत्रीय भाषा में प्रदर्शित करना अनिवार्य है? Exhibition of train timing and tables of fares at stations in Hindi and English and
also in regional language, commonly is used in the area where the station is situated, is mandatory under which section of Railways Act 1989? Correct answer is under the section 49(1) of Railways Act 1989. स्क्रीन पर दिखाए गए में से कौन सी FOIS की उपप्रणाली नहीं है? Which is not a subsystem of FOIS? Correct answer is ICMS. स्क्रीन पर दिखाए गए में से किस सॉफ्टवेयर का उपयोग क्रू और ट्रेन मैनेजर की बुकिंग की निगरानी के लिए किया जाता है? Which of the following software is used to monitor booking of crew and train manager? Correct answer is CMS. अगला सवाल है ICMS का क्या अर्थ है? ICMS means what? Correct answer is Integrated Coaching Management System. एकीकृत कोचिंग प्रबंधन प्रणाली। अगला सवाल है सत्संग का क्या अर्थ है? सत्संग मीन्स व्हाट? करेक्ट आंसर इज सॉफ्टवेयर एडेड ट्रेन शेड्यूलिंग एंड नेटवर्क गवर्नेंस। RTIS का क्या अर्थ है? RTIS मीन्स व्हाट? करेक्ट आंसर इज रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम, रियल टाइम ट्रेन सूचना प्रणाली। लोकोमोटिव में स्थिति और गति को निर्देशित करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले एक स्थापित उपकरण गगन का क्या अर्थ है? Installation of a device in the locomotives to direct position and speed using गगन means what? सही उत्तर है GPS सहायता प्राप्त GEO संवर्धित नेविगेशन, GPS aided Geo Augmented Navigation। टाइप 2 गुड्स शेड के लिए कंटेनर ट्रेन डीलिंग के लिए जमीन के उपयोग के लिए अनुमत फ्री समय कितने घंटे है? परमिसिबल फ्री टाइम फॉर यूज ऑफ ग्राउंड फॉर डीलिंग विद कंटेनर ट्रेन फॉर टाइप 2 गुड्स शेड इज हाउ मेनी आवर्स? करेक्ट आंसर इज 15 आवर्स, 15 घंटे। अगला सवाल है स्क्रीन पर दिखाए गए में से किस जोन में 25 टन एक्सेल लोड रूट उपलब्ध नहीं है? इन विच फॉलोइंग जोन 25 टन एक्सेल लोड रूट इज नॉट अवेलेबल? करेक्ट आंसर इज NWR। मानक 1 आवर इंटरलॉकिंग के ट्रेन्स की अधिकतम गति क्या हो सकती है? What could be the maximum speed of trains in standard 1 hour interlocking? Correct answer is 50. डेटा लॉगर्स के उद्देश्य के बारे में सही विकल्प चुनें। Choose the correct option about the objective of data loggers. सही उत्तर है उपरोक्त सभी। स्क्रीन पर दिखाए गए में से कौन सा संक्षिप्तीकरण गलत है? Which of the shown abbreviation is wrong? The wrong abbreviation is COIS, कार्गो संचालन सूचना प्रणाली, कार्गो ऑपरेशंस इंफॉर्मेशन सिस्टम। GCT का पूर्ण रूप क्या है? What is the full form of GCT? करेक्ट आंसर इज गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल। स्क्रीन पर दिखाए में से कौन GCT को GCTO के रूप में स्थापित करने के लिए पात्र है? Which of the shown are eligible to set up GCT as GCTO? Correct answer is ABC or D.
गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल को कहाँ विकसित किया जा सकता है? गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल कैन बी डेवलप्ड ऑन ऑल A, B and C are correct. गैर रेलवे भूमि पर GCT के मामले में DRM की मंजूरी के साथ आवेदक को कितने दिनों के भीतर सैद्धांतिक मंजूरी दी जाएगी? Within how many days will the in principle approval be granted to the applicant with the approval of DRM in case of GCT on non-railway land? Correct answer is 20 days. शंट सिग्नल के बारे में स्क्रीन पर दिखाए गए में से कौन सा सत्य है? Which of the following is true about shunt signal? करेक्ट आंसर इज एक ही पोस्ट पर एक से अधिक शंट सिग्नल लगाए जा सकते हैं। मोर देन वन शंट सिग्नल कैन बी प्लेस्ड ऑन सेम पोस्ट। जब IBS ऑन हो और टेलीफोन खराब हो तो लोको पायलट कितने मिनट की प्रतीक्षा करने के बाद दृश्य स्पष्ट या स्पष्ट न होने पर किस गति से अगले स्टॉप सिग्नल तक आगे बढ़ेगा? When IBS is at on position and the telephone is out of order, Locopilot after waiting for how many minutes shall proceed when view is clear or not clear up to next stop signal at what speed? Correct answer is तो Locopilot 5 मिनट की प्रतीक्षा करने के बाद दृश्य स्पष्ट होने पर दिन में 15 किलोमीटर प्रति घंटा तथा दृश्य स्पष्ट न होने पर रात में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अगले स्टॉप सिग्नल तक आगे बढ़ेगा। दो पहलू सिग्नलिंग वाले ए श्रेणी के स्टेशन में फिक्स सिग्नल के न्यूनतम उपकरण क्या है? What are the minimum equipment of fixed signals in A-class stations provided with two aspect signaling? Correct answer is Warner, Home and Starter. लो, अब आ गया पूरा ट्रेनिंग स्कूल आपके मोबाइल में। जी हाँ, आपने सही सुना। कक्षा एक्सप्रेस ऐप में वो सभी सामग्री है जो आपको रेलवे की हर वो परीक्षा जिसे डिवीजन, जोन या नायर द्वारा लिया जाता है। कक्षा एक्सप्रेस आपका ग्रुप बी बनने का सपना पूरा करेगा। इसमें AOM, ACM, APO, AEN, AEE, AME, AMM, ADME, AFA इन सभी डिपार्टमेंट्स की नायर द्वारा ली जाने वाली परीक्षा हेतु पाठ्य सामग्री है, जैसे टेक्निकल नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, फाइनेंशियल रूल्स, एस्टैब्लिशमेंट, राजभाषा और जनरल नॉलेज। ये सभी पाठ्य सामग्री तो है ही, साथ ही हर कंसेप्ट को सीधी भाषा में समझने के लिए एनिमेटेड वीडियोस भी हैं। इनिशियल रिफ्रेशर हेतु सभी नोट्स क्वेश्चन एंड आंसर्स टाइप में डाले गए हैं। साथ ही ग्रुप डी टू ग्रुप सी इस परीक्षा हेतु भी सभी सामग्री डाली गई है, जिसमें CCTC के लिए भी उपयुक्त सामग्री है। ये सभी सामग्री आप ऐप में तथा वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं। साथ ही इस ऐप में मॉक टेस्ट इस नए फीचर को डाला गया है, जिसे नायर की धरती पर 30% तथा 70% कोटा के अनुरूप बनाया गया है। आपकी परीक्षा हेतु तैयारी होने पर आप इस मॉक टेस्ट के लिए अपीयर हो सकते हैं। अब iOS यूजर्स भी वेबसाइट द्वारा ये सभी कंटेंट आसानी से अपने लैपटॉप तथा डेस्कटॉप पर एक्सेस कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि एक ही सब्सक्रिप्शन में परीक्षार्थी लैपटॉप तथा मोबाइल दोनों जगह पर कंटेंट एक्सेस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट तथा ऐप की लिंक दी गई है। कक्षा एक्सप्रेस ऐप को आज ही डाउनलोड करें। कक्षा एक्सप्रेस
सफलता की ओर अग्रसर। ये ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। उन खंडों में जहां गति 110 किलोमीटर प्रति घंटा है, वहां प्रति 100 किलोमीटर पर कितने मिनट ETA दिया जाएगा? ETA at how many minutes per 100 kilometers shall be provided in sections having speed of 110 km per hour? Correct answer is 6 minutes. PDD का पूर्ण रूप क्या है? What is the full form of PDD? सही उत्तर है प्री डिपार्चर डिटेंशन। अगला सवाल है, भारतीय रेलवे अधिनियम की धारा 50(2) क्या कहती है? What does section 50 of 2 of the Indian Railways Act state? इस प्रश्न का उत्तर है, रेलवे प्रशासन उन घंटों को प्रदर्शित करेगा जिनके दौरान यात्रियों को टिकट जारी करने के लिए स्टेशन पर बुकिंग खिड़कियां खुली रखी जाएंगी। The railway administration shall display the hours during which booking windows at a station shall be kept open for issuing tickets to passengers. माल वैगन्स के गहन परीक्षण के लिए किस प्रकार का परीक्षण आयोजित किया जाता है? What type of examination is conducted for intensive examination of freight wagons? Correct answer is end-to-end examination. वैगन्स का अंत से अंत तक परीक्षण। माल ढुलाई सेवाओं के संदर्भ में पावर प्लान शब्द का क्या अर्थ है? What does the term power plan refer to in the next context of freight services? सही उत्तर है माल ढुलाई सेवाओं के लिए लोकोमोटिव आवंटित करने की योजना। A plan to allocate locomotives for freight services. यदि लॉन्ग हॉल ट्रेन के चलने के दौरान वॉकी टॉकी संचार विफल हो जाए तो क्या कार्रवाई की जानी चाहिए? What action should be taken if walkie-talkie communication fails during the running of a long-haul train? Correct answer is terminate the long-haul movement at the next station. लॉन्ग-हॉल ट्रेन की आवाजाही को अगले स्टेशन पर समाप्त करें। यदि कोई वे ब्रिज निष्क्रिय हो जाता है तो महाप्रबंधक द्वारा कितने दिनों की लोडिंग की अनुमति दी जा सकती है? If a way bridge becomes non-functional, how many days of loading permission can be granted by the general manager? Correct answer is up to 6 months. 6 महीने तक की परमिशन जनरल मैनेजर दे सकते हैं। कार्गो एग्रीगेटर ट्रांसपोर्टेशन प्रोडक्ट स्कीम के तहत ब्लॉक रेक में अधिकतम कितने वैगन्स में 2 से अधिक वस्तुएं लोड की जा सकती है? अंडर द कार्गो एग्रीगेटर ट्रांसपोर्टेशन प्रोडक्ट स्कीम, हाउ मेनी मैक्सिमम वैगन्स कैन बी लोडेड विथ मोर देन 2 कमोडिटीज इन ब्लॉक रेक? करेक्ट आंसर इज नॉट मोर देन 20 वैगन्स। 20 वैगन्स से ज्यादा नहीं। स्क्रीन पर दिखाए गए में से किस स्थिति में बिना ब्रेक पैन के मालगाड़ी का संचालन वर्जित है? अंडर विच ऑफ द शोन कंडीशंस द वर्किंग ऑफ गुड्स ट्रेन विदाउट ब्रेक पैन इज प्रोहिबिटेड? सही उत्तर है जब संचार पूरी तरह से बाधित हो जाता है। When there is a total interruption of communication. What does REMMLOT stands for? सही उत्तर है लोकोमोटिव और ट्रेनों की दूरस्थ निगरानी और प्रबंधन। It stands for Remote Monitoring and Management of Locomotives and Train.
ट्रेन के स्थान, गति और यात्रा के मार्ग को निर्धारित करने के लिए ACD प्रणाली द्वारा किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? What technology is used by the ACD system to determine train location, speed and course of travel? Correct answer is Global Positioning System, that is GPS. ऑपरेटिंग अनुपात क्या इंगित करता है? ऑपरेटिंग रेशो इंडिकेट्स व्हाट? करेक्ट आंसर इज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द रेलवेज, रेलवे का वित्तीय प्रदर्शन। समपार फाटक से कितने पहले WL बोर्ड प्रदान किया जाता है? Whistle board, that is WL board, is provided how many meters before level crossing gate? Correct answer is 600 meters. गुड्स ट्रेन को स्टेबल करते समय दोनों छोर से कितने वैगन के हैंड ब्रेक्स कस दिए जाएंगे? While stabling of a goods train, hand brakes of at least how many wagons from either end must be fully tightened? Correct answer is 6 wagons. सिंगल लाइन या डबल लाइन पर पूर्ण संचार व्यवस्था भंग होने के बाद जब संचार का साधन स्थापित होता है तो स्टेशन मास्टर के द्वारा कौन सा फॉर्म भरा जाता है? Which form is filled after restoration of any means of communication after TFC on single line or double line? Correct answer is TI-602. फॉग सिग्नल पोस्ट प्रथम रोग सिग्नल से कितने मीटर पहले प्लेस किया जाता है? Fog signal post is placed at how many meters from first stop signal? Correct answer is 270 meters. स्क्रीन पर दिखाए गए में से कौन सा सिग्नल कभी भी अकेले पोस्ट पर नहीं लग सकता है? Which of the shown signals is never placed alone on a post? Correct answer is calling on signal. डेटोनेटर के स्टॉक की जानकारी फॉग सिग्नल रजिस्टर के कौन से भाग में होती है? Particulars of the stock of detonators are mentioned in which of the part of fog signal register? सही उत्तर है रजिस्टर के दूसरे भाग में होती है। SWR के किस अपेंडिक्स में इलेक्ट्रिफाइड सेक्शन में गाड़ियों के कार्य से संबंधित नियम है? इन विच अपेंडिक्स ऑफ SWR आर द रूल्स फॉर द वर्किंग ऑफ ट्रेन्स इन इलेक्ट्रिफाइड सेक्शन मेंशन्ड? करेक्ट आंसर इज G. ट्रेन्स के सिग्नलिंग में स्टॉप एंड एग्जामिन करने के लिए बेल कोड बीट्स क्या है? What is the bell code beats for the signaling of trains to stop and examine? Correct answer is option 2, 6 pause 1, 6 विराम 1। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।